नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इस पे हम पिछले 4 वीडियो में बात कर चुके हैं। इससे संबंधित आप लोगों को बेहतर तरीके से समझाने के लिए हम इसे खंड बाई खंड करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग वो सभी 4 वीडियोज़ जो हैं आप देख लिए होंगे, या यदि नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज़रूर देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो चलिए, इसमें हम बात क्या क्या किए थे इस पर थोड़ा सा चर्चा, एक ओवरव्यू लेते हैं। तो इसमें हमारी बात हुई थी आप लोगों से डाइवर्जेंट, यानी कि अपसारी प्लेट सीमांत के बारे में, यानी कि दो प्लेटें इस प्रकार से एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन करती है। यानी यहाँ पे प्लेट का गलन होता है ना, कटक दबाव क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण। ये चीज़ इस पे बात किए थे हम। इसके बाद कॉन्वर्जेंट, यानी कि दो प्लेटों का टक्कर होता है। इसमें भी इसका भी 3 टाइप्स है ना, कॉन्टिनेंटल 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 ओशियन और ओशियन ओशियन। तो इस प्रकार से डिटेल बात हुई है उस पिछले वीडियो में। आज जो हम बात करेंगे मुख्यतः ये आपका जो समानांतर प्लेट सीमांत है इस पर, यानी कि दो प्लेटें इस प्रकार से, दो प्लेटें, मान लीजिए कोई प्लेट है और कोई ए प्लेट है। एक जो है इस दिशा में गमन कर रही है और एक इस दिशा में गमन कर रही है, एक दूसरे के समांतर गमन कर रही है। तो इस स्थिति में क्या होता है इस पे बात करेंगे हम। तो आइए आगे बात करते हैं। तो समानांतर प्लेट सीमांत में, जैसा कि आप फिगर से देख रहे होंगे है ना, इसमें कोई एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। दोनों का दिशा देख रहे हैं एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन समांतर, एक दूसरे से टक्कर नहीं खा रहा है। लेकिन इस स्थिति में हो क्या रहा है कि संचलन एक दूसरे के विपरीत हो रहा है। अब जब ऐसा होगा तो सतह पर क्या होगा, यहाँ पे घर्षण के कारण दरार क्षेत्र विकसित होगा। यानी कि जब दो प्लेटें ऐसे हिलेंगी तो बीच में जो है दरार क्षेत्र विकसित होगा, है ना। यहाँ पे जो कठोर चट्टानें हैं वो टूटेगी तो क्या होगा, भूकंप के झटके महसूस होंगे। तो कहने का मतलब है कि आप बस सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ घोंच पोंच नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आपको समझना है कि इस स्थिति में जो प्लेट है एक दूसरे के विपरीत दिशा में, या ऐसा भी हो सकता है कि प्लेट दोनों ऐसे ही संचलन करते रहे, दोनों ही दिशा में संचलन करते रहे। तो इस स्थिति में भी क्या होगा कि यहाँ पे दरार विकसित होगा। अब दरार वो भ्रंश घाटी वाला नहीं होगा। जो भ्रंश घाटी का जो दरार क्षेत्र विकसित होता है वो उसके तरफ, दोनों तरफ जो है मैग्मा का जमाव होता है। लेकिन इसमें यहाँ पे मैग्मा उग्मा का उत्पत्ति नहीं हो रहा है, यहाँ पे ज्वालामुखी का प्रक्रिया नहीं हो रहा है, बस सिर्फ दरार क्षेत्र विकसित होगा, है ना। आपको इसे एक हम फिगर से दिखाते हैं कि दरार क्षेत्र कैसा हो सकता है। जैसे देखिए, इस स्थिति में जो दरार का निर्माण होगा ये इस प्रकार का हो सकता है ना। आप फिगर से देख रहे होंगे। यहाँ पे क्या होगा कि भ्रंश घाटी जैसा सिचुएशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ज्वालामुखी का निर्माण नहीं हो रहा है, ज्वालामुखी की प्रक्रिया नहीं हो रही है। तो इधर इस तरफ की सतह जो है, इसके किनारे वाले जो सतह है इधर जो है किसी प्रकार का मैग्मा उग्मा का प्रभाव नहीं पाया जाएगा। तो ये होता है इस प्रकार के समांतर जो है प्लेट सीमांत जब होता है वो ऐसा संचलन होता है। जब समांतर क्रम में दो प्लेटें संचलन करती है तो बीच में जो है दरार क्षेत्र का विकास होता है। तो आप समझ गए होंगे कि समानांतर प्लेट सीमांत में क्या घटनाएं घटती है। तो इस पर भी एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें इसका। इसमें ज्वालामुखी, अगर आपसे पूछा जाए कि समांतर प्लेट सीमांत जब होगा, समांतर प्लेट सीमांत में है ना, जो प्लेट संचलन होगा तो उसमें ज्वालामुखी की क्रिया होगी तो बिल्कुल नहीं होगी। पर्वत निर्माण होगा नहीं होगा, प्लेटों का क्षेपण नहीं होगा, क्रस्ट की उत्पत्ति नहीं होगा, सिर्फ भूकंप के झटके महसूस होंगे। क्योंकि इस अवस्था में देखिए, यहाँ पे भूकंप के झटके, जब दो प्लेटें इस प्रकार से घर्षण करेगी तो जाहिर सी बात है कि भूकंप का निर्माण होगा, दरार क्षेत्र बनेगा, लेकिन याद रखिएगा दरार क्षेत्र जो है भ्रंश घाटी जैसा नहीं, भ्रंश। आप अच्छा ये बात बताइए, समझिए,
आप लोग घाटी तो समझते होंगे ना, जैसे ये मान लीजिए एक पर्वतीय है ना, और एक पर्वतीय है, तो दो पर्वत के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, घाटी कहते हैं। और भ्रंश घाटी किसको कहते हैं, आप जान चुके हैं। तो यहाँ पे जो दरार क्षेत्र बनेगा वो भ्रंश घाटी ऐसा नहीं बनेगा। जैसे भ्रंश घाटी में क्या होता है, ये भ्रंश घाटी जो होता है वो आपका लंबा संकरा टाइप का होता है ना। जैसे हम उसको अगर ऐसे कहें कि भ्रंश घाटी क्या है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि दो प्लेटों के अपसरण के फलस्वरूप, जैसे दो प्लेटें इस प्रकार से जब अपसरित होती है ना, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो दो प्लेटों के अपसरण के फलस्वरूप महाद्वीप, देखिए अब ये भी ये जो बनेगा महाद्वीपीय भाग में बनेगा। अगर महासागरीय भाग में अगर इस प्रकार की प्रक्रिया होगी अपसरण, तो कटक का निर्माण होगा, हम बता चुके हैं पहले, है ना। तो इस स्थिति में महाद्वीपीय भाग पर जो लंबी संकरी व गहरी घाटी का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी कहते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आप पहले भी जान चुके हैं। तो अब हम जो है तीनों प्लेट सीमांत के बारे में तो अध्ययन कर चुके हैं। अब इस पर एक ओवरव्यू थोड़ा ले लेते हैं कि किस प्लेट सीमांत में क्या क्या निर्माण प्रक्रियाएं होती है, भूगर्भिक प्रक्रियाएं क्या होती है, स्थलाकृति का कौन कौन सा किस किस प्रकार का निर्माण होता है। तो इस पर एक ओवरव्यू लेते हैं। ऐसे तो आप वो सब चीज़ें जान चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार, है ना, एक जगह करके। तो इससे आप सारी प्लेट सीमांत की बात करेंगे हम। तो अब सारी प्लेट सीमांत में क्या होता है, आप सारी प्लेट सीमांत में जैसे इस प्रकार से बताए थे कि दो प्लेटें इस प्रकार से एक दूसरे के विपरीत दिशा में संचरण करेगी। तो यहाँ पे जो भूगर्भिक प्रक्रियाएं होगी उसमें भूकंप आएगा, ज्वालामुखी आएगा, है ना। इसके अलावा जो सतह पर संबंधित स्थलाकृतियाँ क्या क्या बनेगी, तो भ्रंश घाटी बनेगी, अभी बताया। महासागरीय कटक बनेगा, महासागरीय कटक यानी कि जो महासागरीय नीतल पे बनेगा। और ये भ्रंश घाटी जो बनेगा ये आपका महाद्वीपीय क्षेत्र में बनेगा, है ना। तो ये चीज़ क्लियर है। इसके अलावा फिर अगर हम इस पे बात करें अभिसारी प्लेट सीमांत के बारे में, तो अभिसारी प्लेट सीमांत में आपको बताया गया कि 3 प्रकार का संचरण होता है। अभिसारी प्लेट सीमांत जो है 3 प्रकार से होता है। एक जो है कॉन्टिनेंटल यानी महाद्वीपीय, एक जो है कॉन्टिनेंटल और ओशियन यानी महासागरीय, और तीसरा एक है ओशियन, है ना। तो इसमें बारी बारी से देख लेते हैं। कॉन्टिनेंटल में क्या होता है, भूगर्भिक प्रक्रियाएं की बात की जाए तो भूकंप आता है, ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। जैसे देखिए इस प्रकार से अगर प्लेट का संचलन होगा, दो प्लेटें टकराएगी, है ना, तो यहाँ पे संचलन होने के बाद यहाँ पे इसका गलन जब होगा तो ज्वालामुखी का निर्माण होगा। लेकिन एक केस जब ये आपको हम बताए थे, जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो उस स्थिति में लास्ट फेज में आप देखे होंगे कि वहाँ पे ज्वालामुखी का निर्माण नहीं होता है। इसलिए नहीं होता कि इसका नीचे यहाँ पे दाब बढ़ जाता है भारतीय प्लेट का, और दाब बढ़ने के कारण उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बढ़ जाता है, जिस कारण उसका गलन नहीं होता है। यानी भारतीय प्लेट जो है उसका आंशिक गलन वहाँ पे नहीं हो रहा है, इस कारण ज्वालामुखी का निर्माण कुछ मैंने वो केस में नहीं होगा। ऐसे सामान्यतः होगा, जो कॉन्टिनेंटल अभिसरण होगा तो उस स्थिति में भूकंप भी आएंगे और ज्वालामुखी भी होंगे, है ना। इसको संबंधित स्थलाकृतियाँ क्या क्या बनेगी, वलित पर्वत कैसे बनेगा, जो महाद्वीपीय भाग का कहने का मतलब है कि जो उसके सेडिमेंट में जो वलन निर्मित होगा, और वलन निर्मित होने से वलित पर्वत का निर्माण होगा, उसी को मोड़दार पर्वत भी कहते हैं, है ना। ये चीज़ समझ गए होंगे आप। जो स्थलाकृतियाँ बनेगी वो वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत बनेगी। अब इसके बाद जो है फिर हम इस पर बात करें कॉन्टिनेंटल और ओशियन अभिसारी प्लेट पर, तो इसमें भूगर्भिक प्रक्रिया क्या क्या होगी, ज्वालामुखी आएंगे। जैसे आपको हम ओशियन और कॉन्टिनेंटल की बात करें तो हम जैसे यहाँ पे देखें एक प्रशांत महासागरीय प्लेट, है ना, इस प्रकार से, और दक्षिण अमेरिकी प्लेट ले लेते हैं। तो इसमें क्या होता है आपको कि ज्वालामुखी आती है, भी भूकंप भी आते हैं, है ना। ज्वालामुखी का तो इतना विस्तार पाया जाता है उन क्षेत्रों में कि आप जो है फिगर जब हम ज्वालामुखी पढ़ाएंगे तो उसमें उस पर चर्चा करेंगे डिटेल रूप से, है ना। ज्वालामुखी का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा होता है उस स्थिति में। भूकंप आते हैं, भूगर्भिक प्रक्रिया के अंतर्गत हो गया। उसके अंतर्गत क्या क्या स्थलाकृतियाँ बनती है, तो जैसे आपको हम बताए थे कि उत्तरी अमेरिका और जो
दक्षिणी अमेरिका है उसके पश्चिमी किनारों पे, है ना, पर्वत श्रृंखलाएँ पाई जाती है। जैसे उत्तरी अमेरिका की बात करें तो वहाँ रॉकी पर्वत श्रेणी है, दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो वहाँ एंडीज पर्वत श्रेणी है। तो वो सब जो पर्वत श्रेणियाँ हैं इन्हीं कारणों से निर्मित हुए हैं। तो क्या क्या स्थलाकृतियाँ बनेगी, बलित पर्वत का निर्माण होगा, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होगा और गर्त क्षेत्र बनेगा। गर्त क्षेत्र कहाँ पे बनेगा, महाद्वीप के बगल में बनेगा। इस स्थिति में जो गर्त बनेगा वो महाद्वीप के बगल में बनेगा। इसके अलावा जब हम बात करेंगे ओशियन तो वहाँ पे जो गर्त बनेगा वो खुले महासागर में बनेगा, यानी कि महासागर के बीच में बनेगा, बीच वाला भाग में बनेगा, है ना। तो ये भी चीज़ आप समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए ओशियन में क्या होता है, भूगर्भिक प्रक्रिया में भूकंप भी आता है, ज्वालामुखी भी होगा। जैसे हम इस पर बात किए थे ज्वालामुखी द्वीप, ज्वालामुखी के कारण ही जापान और फिलीपीन जैसे द्वीप का निर्माण होता है, वो ज्वालामुखी द्वीप हैं। स्थलाकृतियाँ क्या क्या बनेगी, ज्वालामुखी द्वीप बनेगा और बड़े गर्त का निर्माण। अभी हम बताएं कि जो है खुले महासागर में जब ओशियन प्लेट टक्कर होती है, जैसे यूरेशियन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट का टक्कर हुआ, तो उसी में जो है आपका मरियाना गर्त, जो सबसे बड़ा गर्त है, सबसे बड़ी खाई है, ट्रेंच है, उसका निर्माण हुआ है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो ओशियन होगा उसमें जो निर्माण होगा, जो स्थलाकृति, वो क्या क्या बनेगा, ज्वालामुखी द्वीप बनेगा, है ना। और बड़े गर्त खुले, अगर आपसे पूछा जाए कि खुले महासागर में गर्त का जो निर्माण होगा वो किस प्रकार का अभिसारी प्लेट सीमांत में होगा, तो आपको सीधा बताना होगा कि ओशियन में होगा, है ना। ये चीज़ समझ गए होंगे। नेक्स्ट चीज़ है, अभी जस्ट पढ़े हैं समांतर प्लेट सीमांत। इसमें क्या क्या चीज़ होती है, तो इसमें क्या होती है कि भूगर्भिक प्रक्रिया के अंदर सिर्फ भूकंप आता है, ज्वालामुखी की प्रक्रिया नहीं होती है, और स्थलाकृति के रूप में दरार क्षेत्र का विकास होता है। जो अभी हम एक फिगर के माध्यम से बताए थे आपको, वो दरार क्षेत्र जो है भ्रंश घाटी की तरह नहीं होता है, क्योंकि उसके दोनों किनारे पे उस तरह से मैग्मा उद्गार का प्रभाव वहाँ पे नहीं पाया जाता है, सिर्फ दरार क्षेत्र डेवलप होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि समांतर प्लेट सीमांत में क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो है प्लेट टेक्टोनिक के बारे में बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अब इसमें बस एक चीज़ और बताना है जो आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे, प्लेटों का स्थिति, कौन प्लेट, आप ऐसे तो फिगर से खुद से देख के समझ सकते हैं, लेकिन उस पर हम चर्चा कर लेंगे, है ना। और उसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बताएंगे, जो प्लेट टेक्टोनिक जो है ना, ये और जो वेगनर साहब को बताया गया था, है ना, वेगनर साहब द्वारा जो बताया गया है सिद्धांत, उसका और प्लेट टेक्टोनिक का दोनों में डिफरेंस बताना है। तो ये चीज़ हम लास्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इसमें इतना ही।